lesson number 8, cell structure and functions, textual exercise, question answers. Now this is question number 1. Indicate whether the following statement are true or false. So for true we have to say T and for false we have to say F. Now unicellular organisms have one cell body. Yes, true. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो वन सेल बॉडी होता है. मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, मसल सेल्स जो है वो ब्रांच है, सो दैट इज फॉल्स, क्योंकि मसल सेल्स जो है वो ब्रांच नहीं है. थर्ड वन, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, सो फॉल्स. फोर्थ, अमीबा हैज इरेग्युलर शेप, ट्रू, क्योंकि अमीबा का एक परफेक्ट शेप नहीं है, उसका इरेग्युलर शेप है, उसका कोई भी शेप हो सकता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म? फंक्शन ऑफ नर्व सेल, द नर्व सेल receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. नर्व सेल का फंक्शन क्या है कि वो सेल को जो है, नर्व सेल जो है वो रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है मैसेजेस को, जिससे कि वो बॉडी को हेल्प करता है कंट्रोल करने में और वर्क करता है, मतलब हेल्प करता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो प्रॉपरली वर्क कर सके. नाउ यू कैन सी दिस इज द सेल न्यूरॉन, nerve cell, this is cell body. Now this is nucleus at the center of the cell body, this is nucleus and this is dendrites. ये जो है ना ऐसे साइड में से टेंटेकल्स टाइप निकल रहे हैं, that is dendrites. This is axon, ये जो लेयर है पूरी ये axon है और ये नर्व की एंडिंग है. So this is nerve cell and we can say it is as neuron. Now write short notes on the following. Cytoplasm, nucleus of a cell. Now cytoplasm. Cytoplasm is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. cytoplasm क्या है? एक jelly-like substance है जो कि cell membrane में जो nucleus जो present होता है, that is called cytoplasm. Various organelles and such as mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, vacuoles, plastids, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन सीटोप्लाज्म. सो ये सारे ऑर्गेनिल्स जो हैं वो सारे सीटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, वेरियस प्रोसेसेस एक्टिविटीज ऑफ सेल टेक इन सीटोप्लाज्म. बहुत सारी एक्टिविटीज होती है सेल्स की इन सीटोप्लाज्म. नाउ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का और उसे हम जनरली जो है वो स्फेरिकल है और सेल के सेंटर में लोकेटेड है. इट कैन बी स्टेन एंड इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और आप उसे स्टेन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. आप माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं. द स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड इन न्यूक्लियस आर एज फॉलोज. उसके जो स्ट्रक्चर हैं, first is nuclear membrane, second is nucleus and third is chromosome. So first, nuclear membrane, it separates nucleus from the cytoplasm. Nuclear membrane is a porous and allows the movement of materials between cytoplasm and the inside of the nucleus. ये क्या करता है? वो सेपरेट करता है न्यूक्लियस को सीटोप्लाज्म से. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? वो पोरस है और वो अलाउ करता है मटेरियल्स को बिटवीन सीटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. वो मूवमेंट्स को अलाउ करता है द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स के मूवमेंट्स को अलाउ करता है सीटोप्लाज्म बिटवीन सीटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब सीटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए वो मूवमेंट्स को, सारे मटेरियल के मूवमेंट्स को अलाउ करता है. न्यूक्लियस, अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एक स्मॉलर छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. नाउ क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. दे कैरी जीनीज. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. और क्रोमोसोम कब दिखते हैं हमें? जब सेल डिवाइड होते हैं. द क्रोमोसोम्स एंड द जीनीज लोकेटेड ऑन इट आर मेड ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम और जीनीज यहाँ लोकेटेड है और किससे बनते हैं? डीएनए से. दे हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को
दे हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, और वो डीएनए जो है हमें हेल्प करता है पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है उसे ट्रांसफर करने में. ना फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, वो क्या वर्क करता है. इन एडिशन टू इनहेरिटेंस इट एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल करता है, सेंटर के थ्रू कंट्रोल करता है. दैट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. नाउ विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, सेल का कौन सा पार्ट है जो जिसमें ऑर्गेनेल्स है. सो सीटोप्लाज्म ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, और सीटोप्लाज्म जो है सेल में उसमें ऑर्गेनेल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज अ पेज नंबर 97. नाउ मेक द स्केचेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम. अब ये प्लांट सेल है एंड दिस इज एनिमल सेल. नाउ यू कैन सी वी हैव वैक्यूल in both cells, we have vacuole in plant cell also, we have in animal cell also. This is cell membrane, you can see here, this is cell membrane and this is also cell membrane of animal cell. We have nucleus, this we have nucleus, and in plant cell we have like this nucleus. Now cell wall, so this is cell wall, it is present in only in plant cell. Now cytoplasm, cytoplasm is present in animal cell and nuclear cell, animal cell and plant cell both. Now chloroplast, we have chloroplast only in plant cell. So next is the difference between plant cell and animal cell. It has cell wall, in plant cell उसमें cell wall है, और animal cell में it does not have cell wall, और animal cell में cell wall नहीं है. Plastids और chloroplast are present in it. Plastids और chloroplast present as plant cell में, और क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है. वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन इट, और प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल जो है वो उसमें प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में मच स्मॉलर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट. मतलब छोटे से वैक्यूल्स है, छोटे छोटे वैक्यूल्स है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है. Now here is a question number 6. State the difference between prokaryotes and eukaryotes. Now prokaryotes and eukaryotes, their cells do not have well organized nucleus. उसके जो cells हैं वो well organized nucleus नहीं है, और इसमें their cells have well developed nucleus, और इसमें well developed nucleus है, मतलब जो nucleus है वो काफ़ी अच्छे developed हुए हैं. Now प्रोकाराइटिस में देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. यूकेराइटिस में देर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि वो एनक्लोज करता है, मतलब बंद करता है न्यूक्लियस को. नाउ न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन इट सेल, इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है सेल में, और यूकेराइटिस में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल, और इसमें सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. Various organelles such as mitochondria, Golgi bodies, chloroplasts etc. are absent. काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसमें प्रोकाराइट्स में एब्सेंट है. ना वेरियस ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, और यूकेराइटिस में ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकाराइटिस, और बैक्टीरिया जो होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकाराइटिस है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूकेराइटिस, सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो यूकेराइटिस है. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 7. वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शंस. अब क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें सेल में. द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं. फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम क्या करता है. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग विया जेनीज लोकेटेड ऑन हिम, वो सारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है वाया जीनीज. नाउ 8. Cells are the basic structural units of living organisms. Explain. The building built of similar bricks have different design shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Unicellular organisms are made up of single cell and perform all living activities that higher organisms do. Life of higher organisms begins with a single cell, that is zygote, or zygote develops into multicellular organisms in which tissue, organ or organ system level of organization found. Thus bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units.
सो बिल्डिंग मतलब द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग होती है उसकी वो बिल्ड करती है सिमिलर ब्रिक्स को। सेल जो है वो सिमिलर ब्रिक्स जैसे ऐसे फॉर्मेशन में होता है, ऐसे डिजाइन और शेप और साइजेस में होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफर करता है एक दूसरे के सारे सेल्स को, सारे डिफरेंट सेल्स से बना हुआ होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर जो है वो सिंगल सेल से बना होता है एंड परफॉर्म ऑल लिविंग एक्टिविटीज एट हायर ऑर्गेनिजम्स डू, और सारी वो एक्टिविटीज करता है जो कि एक हायर ऑर्गेनिजम्स करता है। ना लाइफ ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स बिगिन विद अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट, और हायर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो किससे बनती है, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल, जैसे कि जाइगोट से। नाउ जाइगोट डेवलप्स इनटू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन विच टिश्यू, और जाइगोट किस में डेवलप होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जिसमें टिश्यू होता है, और उससे वो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन सिस्टम जो है उसका और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन करता है। दस ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, और ब्रिक्स है इन अ बिल्डिंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों पाए गए हैं प्लांट सेल्स में, वो अकेले क्यों है। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ फॉर न्यूट्रिशन, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है न्यूट्रिशन के, और आर दैट मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑटोट्रॉफिक है और उसका मेन प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के तो पॉसिबल है ही नहीं। सो क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स। नाउ 10th, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सीटोप्लाज्म, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सीटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। नाउ द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, अब लिविंग सब्सटेंस जो है सेल में वो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस के जो यूनिट्स है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। नाउ डाउन दैट इज ग्रीन प्लास्टिड्स, जो कि ग्रीन प्लास्टिड्स है फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के कलेक्शन से वो बनता है। इट सेपरेट्स द कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये सेपरेट करता है सेल के कंटेंट्स को उसके सराउंडिंग मीडियम से। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द सीटोप्लाज्म, सीटोप्लाज्म में जो एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है वो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो। सो हियर द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सॉरी आई एम सो सॉरी, द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। हियर डाउन में क्लोरोप्लास्ट, नाउ सेकेंड वन डाउन में ऑर्गन, थर्ड वन इज ऑर्गेनिल अक्रॉस में, फोर्थ वन इज मेम्ब्रेन, फिफ्थ वन इज वैक्यूल एंड सिक्स्थ वन इज प्रोटोप्लाज्म, और सेवेंथ वन इज डाउन में टिश्यू, और एट्थ वन में अक्रॉस में जीनी। सो हियर इज lesson number 8, cell structure and functions. Question answers are finished. In the next session we are going to start a new lesson, summary and their objectives. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.